नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में विरोधियों पर आरोप मढ़ना और फिर विरोधियों की ओर से आरोप को खारिज कर देना, ये पुरानी रवायत है। लेकिन मौजूदा दौर में आरोप के दायरे में है पैसा। बिहार में बीजेपी सत्ता पक्ष पर दलित छात्र छात्राओं के पैसे हड़पने का आरोप लगा रही है, तो सत्ता पक्ष केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर राज्य का पैसा नहीं देने का आरोप लगा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के आरोप को बिना देरी किए खारिज भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सियासत में अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी आरोप लगा दिया जाता है या फिर आरोपों में कुछ दम भी होता है। आज बड़ी बहस के दायरे में सियासत पैसों वाली। बिहार में SC/ST छात्रवृत्ति को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बड़ा खुलासा करते हुए बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार के SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति में घपला करने के लिए फर्जी तरीके से कॉलेज में एडमिशन कराया गया और छात्रवृत्ति का पैसा हड़प लिया गया। 3 कॉलेजों का जिक्र किया गया है जो अलीगढ़ में बताया गया, लेकिन बतौर बीजेपी नेता सुशील मोदी उनका कहना है कि वो कॉलेज है ही नहीं। पूरी रिपोर्ट देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब 2 साल हुआ हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं आया तो हम लोग का मतलब डायरेक्टर सर बोल रहे थे कि जाओ पैसा देना है तो दो, नहीं दो मत पढ़ो। परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं हम लोग, और आखिरी रास्ता हम लोग को वहीं मिला, एक सुसाइड करने का। बस अब ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करना पड़ेगा। चंद दिनों पहले बिहार के 1-2 नहीं बल्कि 60 दलित छात्र छात्राओं की कुछ ऐसी ही बात सामने आई थी। इनका आरोप था कि बिहार सरकार की ओर से स्टाइपेंड की राशि नहीं मिलने के कारण भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री ने भी सफाई दी थी। लेकिन बीजेपी की माने तो सवाल सिर्फ 60 दलित छात्र छात्राओं का नहीं, बल्कि सैकड़ों दलित छात्र छात्राओं के नाम पर फर्जी शिक्षण संस्थान की आड़ में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि बिहार के SC/ST के 404 छात्रों का अलीगढ़ के 3 कॉलेजों में एडमिशन कराया गया, लेकिन आज की तारीख में ये कॉलेज वहां नहीं है। जो पेज नंबर 2 है दुलारी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पेज नंबर 3 है राजा रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पेज नंबर 4 है NCR टेक्निकल कैंपस अलीगढ़। ये तीनों पत्र लिखने वाले एक ही व्यक्ति है, माने तीनों कॉलेज का सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति निर्भय सिंह है। और पेज नंबर 4 को लटिया, ऊपर में नाम दिया कॉलेज का NCR टेक्निकल कैंपस अलीगढ़, और इसमें कहीं भी कॉलेज का पता नहीं दिया। बीजेपी के आरोप पर आनन फानन में सरकार की ओर से सफाई भी आई, जिसमें बताया गया कि 1 साल पहले ही पैसे की कमी के कारण कॉलेज बंद कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि कॉलेज की लगभग 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की राशि विभाग के पास लंबित है। आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी जी का गैर जिम्मेदाराना बयान। विभाग तमाम तथ्यों से बिहार की जनता को अवगत कराएगी। सच यह है कि जब इसके संबंध में फर्जीवाड़े की सूचना मिली तो नवंबर 2015 के पहले सरकार ने अद्यतन कार्रवाई की। उस समय सदन की कार्रवाई माननीय सुशील मोदी जी बाधित कर रहे थे और कह रहे थे कि वंचित समूह के छात्रों को छात्रवृत्ति देना नहीं चाहती है, और जब हम तथ्यों का उद्भेदन कर दिए तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने सुशील मोदी पर पलटवार किया। सवाल दलित छात्र छात्राओं को लेकर है तो सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। फिलहाल सियासत के बीच सच से पर्दा उठने का इंतजार है। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं चर्चा के लिए, उनसे आपको परिचय करवाते हैं। अच्युतानंद सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, डॉक्टर इजहार अहमद साहब जेडीयू के नेता, और अरुण पांडे साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरा सवाल अरुण जी आपसे होगा, क्योंकि सियासत में आरोप लगाना और फिर आरोप को खारिज कर देना ये रवायत है, लेकिन शायद कभी आरोपों में दम होता है, उसे भी खारिज कर दिया जाता है या फिर अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं जो
अक्सर विरोधी खारिज कर देते हैं, लेकिन आपके मुताबिक आपने जो स्टडी किया है इसके मुताबिक क्या सच? नहीं, ये तो आरोप नहीं है, साक्ष्य है, धोखाधड़ी का, जालसाजी का। और समाज के जो वंचित लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, छात्र जिनके लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए सरकार छात्रवृत्ति की योजना चला रही है, और जो फर्जीवाड़ा सामने आया है बिल्कुल तो साक्ष्य की बात है। और इसमें सबसे रोचक बात यह आई है कि इसमें गलती भी हो रही है, फर्जीवाड़ा भी हो रहा है और सीनाजोरी भी हुई है। अब जो जिस संस्था के बारे में फर्जीवाड़े की बात है वो हाई कोर्ट में पेमेंट के लिए केस किया है, ये तथ्य भी सामने सरकार ने कबूल किया है। बड़ी हैरानी की बात है, जो वंचित छात्र हैं उनके उत्थान के लिए सरकार कोई योजना चला रही है, और इसमें निश्चित रूप से एक नेक्सस काम कर रहा है, जो हमें सूचना है विभाग के अधिकारी और इस तरह के जो फर्जी संस्थान चलाने वाले लोग हैं। हाँ। और जो छात्र का पता ना हो, संस्थान का पता ना हो। और ये खाली एक अलीगढ़ की बात नहीं है, इस तरह से प्रदेश में कोई 50 से अधिक ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, ये चर्चा में बात है। अब एक जगह की बात आई है और अब विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने बात की है, तो इस आरोप को यूं ही विपक्ष लगा रहा है, ये खारिज नहीं किया जाना चाहिए। खारिज नहीं किया जा सकता है इजहार अहमद साहब, आप यूं ही नहीं कह सकते, आप तर्क है आपके पास खारिज करने के लिए? देखिए, एक चीज़ है कि आप विजुअल खुद भी दिखा रहे थे और उन पंडित जी की बातों पे, और अभी भाई हमारे MLC उनकी भी, उन्होंने खुद कहा कि जब छात्रवृत्ति की जांच के लिए खुद मैं देख रहा था और वहाँ करवाया जा रहा था, तो ख़ास करके माननीय जब सुशील मोदी थे वो छात्रवृत्ति को देने के लिए वो बार बार वहाँ सवालात उठा रहे थे, और बेतुका इल्ज़ाम उस वक्त लगाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य हो। और उस बुनियाद पे नवंबर 2015 में जब सदन चल रहा था, उसी वक्त नवंबर 2015 में जब सदन चल रहा था तो उसमें भी नवंबर के पहले तो उन्होंने उसमें जांच के लिए उस वक्त कहा भी गया था। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सच्चाई है कि आप जब देख लीजिएगा कि 2010, 11, 12 या 5 से उठा लीजिए, जब से माननीय नीतीश कुमार जी बने, आप देख लीजिए कि पहले के और शिक्षा में और अभी के शिक्षा और उसके पहले उसी में मैं कह रहा हूं। मुझे बताइए सर, क्या छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? छात्रवृत्ति का जांच आपकी चलिए आपने की? देखिए, छात्रवृत्ति की भुगतान जहां तक है SC की उसकी हो भी रही, और जो बच्चे पिछड़े या अति पिछड़े और अति पिछड़े बच्चे, अति पिछड़े जो बच्चे जहां तक इंस्टीट्यूशंस का सवाल है वो पढ़े, और उनको जो छात्रवृत्ति का जो सवाल पेंडिंग में भुगतान किया गया है, भुगतान बिल्कुल किया गया है, और भुगतान के साथ साथ ये है कि जो जायज है किया गया, और जो अगर कहीं गलती हुई उसकी जांच के लिए खुद नीरज जी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जांच के लिए अगर ये गलती जहां भी होगी उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के बाद आपने भुगतान किया है? देखिए, बिल्कुल सत्यता ये है कि देखिए बिल्कुल सत्यता है, ये सरकार का चिट्ठी आप भी दिखा रहे थे 9/2/16 आज ही का है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट उस पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो छात्र में 871-15 से लेकर के 2012-13-14 लंबी छात्रवृत्ति लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सुनिए, 3 से 4 करोड़ भुगतान नहीं गया है, उस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है और उसको भुगतान कराया जाएगा। जो इसमें फर्जीवाड़ा का सवाल नहीं किया गया, 3 से 4 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए कि जब उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही थी, उस जांच की प्रक्रिया में माननीय नीतीश कुमार जी जब भी ऊंचाई शिक्षा की ऊंचाई पर ले गए, और ये तो बेतुका बयान है। अब है क्या कि बेतुकी बयान से जांच किस बात की होती है? जांच होती है, कुछ फर्जीवाड़ा होता है तभी तो जांच होती है सर। भाई तो वो तो कह रहे हैं अभी माननीय फर्जीवाड़ा हुआ है, ये मानते हैं। फर्जीवाड़ा के सीजन में वो बार-बार वही बात तो हो रही है, वही बात को अभी नीरज जी बयान दे रहे थे। हुआ है ये आप मानते हैं ना? सरकार मानती है ना कार्रवाई करेगी, अगर फर्जीवाड़ा होगा तो उसको कार्रवाई करेगी। अभी भी आप अगर कह रहे हैं फर्जीवाड़ा हुआ तभी आप जांच करवा रहे हैं ना? फर्जीवाड़ा होगी तो कार्रवाई होगी, और बिल्कुल सत्य है ये। जांच तो आप करवा रहे हैं ना, फर्जीवाड़ा की जांच करवा रहे हैं? बिल्कुल जांच होगी। तो फर्जीवाड़ा हुआ है तभी आप जांच करवा रहे हैं, उसकी बिल्कुल जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। 4 करोड़ तक का भुगतान अभी तक अगर होगा तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि यूजीसी जो कोर्ट के मैनेजमेंट के द्वारा मेरे पास भी है सर, वो मेरे पास कोर्ट के जरिए भी है, कोर्ट के जरिए जो है वो मैं भी पढ़ रहा हूं। बिल्कुल इसमें जो है सरकार ने बिल्कुल आज जो दिया है वो मैं भी पढ़ रहा हूं सर। इसमें बिल्कुल सच सही है कि इसमें जो सच्चाई है, इसमें बिल्कुल एक चीज पर ये 1, 2, 3 वो मेरे पास भी है सर, वो मेरे पास भी है, इसने बिल्कुल सर वो मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ रहा हूं, सबके पास है। आपके पास पक्ष क्या है ये कहने के लिए कि फर्जीवाड़ा नहीं है? ये विपक्ष का काम है गलतियों को निशाना देना, ठीक है, तो वो गलतियां, लेकिन गलतियां अगर भूल हो गई तो उसको दिखाना, अगर भूल होगी तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये नहीं बिल्कुल भूल हुई है ना सर, ये मानते हैं ना भूल हुई है ना, ये उस वक्त भुगतान करने के लिए तैयार नहीं, भूल हुई है ना इजहार साहब, भुगतान के लिए सदन में मानने के लिए तैयार है भूल हुई है।
अच्युतानंद जी 17/2/15 को जिला कल्याण सर, वो मेरे पास चिट्ठी है, पूरी चिट्ठी है सर। उस चिट्ठी में सर ऊपर देख लीजिएगा, सुशील मोदी जी को सांसद बता दिया गया आपकी विभाग की तरफ से, देख लीजिएगा सर ऊपर। गलती से प्रिंट टाइप है, गलती हो वो गई। खैर ठीक है, मैंने मुझे भी लगा है प्रिंट की भूल हो गई है वो सर। 4 करोड़ का भुगतान अभी तक आपने नहीं किया है, ये सच है ना सर? 4 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं किया आपने। झा जी, माननीय सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता हैं और वित्त मंत्री रहे हैं और देश के सबसे योग्यतम वित्त मंत्री रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो आपके यहाँ से टेलीफोन गया कि भाई इसमें आपको शामिल होना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है कि राजा रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मुझे पता है, इन्होंने जो कहा है अलीगढ़, ये खारिज कर रहे हैं आपके आरोप ना, इसके जवाब में आप तो मैं खारिज कर रहा हूं, मैं उसको बहाल कैसे कर रहा हूं? तो 4 इंस्टीट्यूट का चर्चा है, चारों इंस्टीट्यूट के सचिव जो है अब है निर्भय कुमार सिंह हैं, जो अलीगढ़ के चंदौसी के रहने वाले हैं। और जब इन्होंने सचिव महोदय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के यहाँ पत्र देते हैं तो चारों इंस्टीट्यूट के दुलौरी, ये पता है सर, दलौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ, मेरा सवाल है सर, ये किस साल का मामला है? राजा 2014 का है मामला, 2012, 13, 14, 14, 15, 3 साल। राजा रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूँ, पूरा डिटेल हम कहने लगेंगे तो बहुत वक्त, मैं उसमें सवाल ऐड करना चाहता हूँ। इससे पहले मांझी जी भी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल का भी ये मामला है, क्या इससे आप इनकार करेंगे? मांझी जी भी मुख्यमंत्री थे, मांझी जी मुख्यमंत्री थे, तो मांझी जी इस टेक्निकल बात को, मांझी जी मुख्यमंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री का सारा पावर तो नीतीश कुमार और उनके लोग चला रहे थे। मांझी जी कुछ कर ही नहीं रहे थे, मांझी जी कर रहे थे तो मांझी जी को हटा दिया गया। अच्छा, लेकिन मैं बताता हूं कि 4 इंस्टीट्यूट के वो सचिव थे और 17/1/2014 को उन्होंने चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा एस.एम. राजू सरकार के सचिव कल्याण विभाग का, और एस.एम. राजू ने ही 17/1/2014 को फिर इस चिट्ठी को संपूर्ण बिहार भर के जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ एक दिन में ही आप सर मेरा सवाल है कि क्या उस दौरान भी मांझी जी की नजर एक बार भी नहीं पड़ी? जबकि मांझी जी की नजर कौन डालता? जो कल्याण विभाग का जो सचिव है, ऐसा तो नहीं, सचिव ने डालता। तो समूचे जो ब्यूरोक्रेसी था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का था, उस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का, नीतीश जी और नीतीश जी के सलाहकार का कल्याण विभाग उन्हीं के जिम्मे था। मांझी जी सीएम रहते भी कल्याण विभाग संभाल रहे थे, और उससे पहले भी, और उससे पहले भी उन्हीं के मंत्री थे उस विभाग। तो अभी आप मांझी जी का भी बचाव कर रहे हैं? मांझी जी किसी का बचाव नहीं कर रहा है। मांझी जी भी हैं सर सवालों में, मांझी जी हो सकते हैं। देखिए मांझी जी को, मांझी जी थे इस प्रकार का जो 4 करोड़ रुपया केवल एक चंदौसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मैंने मान लिया सर ये मामला है, 4 फर्जी टेक्निकल, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये अचानक का ये मामला नहीं, 2012, 13, 14, 15 के छात्रों को छात्रवृत्ति के आधार पर पढ़ाने के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट। सवाल आपको अपने सहयोगी हम पार्टी के नेता मांझी जी से भी पूछना चाहिए। मांझी जी से पूछने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमीशन अभी भी मालूम है कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ कोई राय लेने के लिए उसे कमिश्नर नहीं जाता। इजहार साहब, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, पूरी सुन लीजिए जाजी कि किसी भी कमिश्नर जो है, सचिव है, वो समूचा डायरेक्ट श्री नीतीश कुमार से, और जब लालू प्रसाद यादव के गठबंधन का सरकार हुआ है तब वो राय लालू प्रसाद यादव से लेता, न कि किसी मंत्री से राय लेता। आप कह रहे हैं कल्याण विभाग भी उनके पास था, वो भी अपना काम नहीं कर पाए। मांझी जी अपने विभाग का भी काम नहीं कर पाए। मांझी जी पूरी जागरूक थे, कल्याण विभाग में होते हुए भी वो जागरूक, उनका यही था जागरूकता कि वो रोक नहीं पाए। मांझी जी क्या सचिव सेक्रेटरी ज्यादा कहाँ? ठीक है इजहार साहब, जो भी इजहार साहब सवाल आज की सरकार पर होता था, मंत्री आज की सरकार पर सवाल है। इजहार साहब, आपके पास क्या जवाब है? इजहार साहब, अछूता जी की आप इस फर्जीवाड़े को खारिज करते हैं? इसी चंदौसी में फर्जीवाड़ा नहीं है, अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग में बिल्कुल बेतुका बयान हो रहा है। अति पिछड़ा और मौजूदा सरकार में आपने क्या कार्रवाई की? पिछड़ा मुख्यमंत्री के यहाँ इजहार साहब, आप आज क्या कर रहे हैं? इजहार साहब, आज आप क्या कर रहे हैं? आज अछूता जी, तो आज आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सरकार का पक्ष तो रखिए इजहार साहब। अछूता जी सर इजहार साहब, आपके पास जवाब नहीं है। इजहार साहब, आपके पास जवाब नहीं
नहीं है। इजहार साहब माफ कीजिएगा, आपके पास जवाब नहीं है। अरुण जी मैं एक ब्रेक लूं। दलितों के रहनुमा होने का दावा, एक सेकंड सर जवाब ना हो तो छोड़ दीजिए, सर जवाब ना हो तो छोड़ दीजिए। माफ कीजिएगा इजहार साहब, आपके पास जवाब नहीं है। इजहार साहब आपके पास जवाब नहीं है। इजहार साहब आपके पास जवाब नहीं है। सर आपके पास जवाब नहीं है, माफ कीजिएगा आपके पास जवाब नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं आपके पास, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सर बारी बारी से आप दोनों कर लीजिए सर, सवाल दोनों पर उठ रहे हैं। जब जवाब न हो तो यूं ही शोर मचाना जरूरी हो जाता है सियासत में। अरुण जी मेरा सवाल असर आपसे होगा, क्या दलितों के नाम पर सिर्फ रहनुमा होने का दम भरा जाता है सियासत में, और जब बारी आती है दलित छात्रों के नाम पर सियासत की तो अपनी कमी छोड़कर कोई हैदराबाद देखता है तो कोई बिहार देखता है? बिल्कुल, अभी यही हो ही रहा है। बीजेपी के पास कहने के लिए यहां पर बहुत कुछ है, लेकिन हैदराबाद को लेकर कुछ कहने के लिए नहीं है। और जेडीयू के पास हैदराबाद टीम भेजने के लिए है, लेकिन जेडीयू के पास यहां को लेकर, यहां दलित छात्र छात्राओं की हकमारी को लेकर कोई सवाल, कोई जवाब नहीं है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, या आपको लगता है कि दलितों के नाम पर सिर्फ योजना बना देना मानते हैं सियासत आज जिम्मेदारी? अरुण जी। जी नहीं, बिल्कुल, ये अभी खासकर अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण, ये सब सियासी राजनीति का मुद्दा ही ज़्यादा बन गया है। यूँ इस समाज को आर्थिक सामाजिक उत्थान की जरूरत है, और केंद्र सरकार और राज्यों में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बड़ा दुखद है कि एक तो जो योजनाएं बनती हैं वो पूरी तरह खर्च नहीं होती हैं। बिहार में अभी आपको मैं बताऊं कि 850 करोड़ रुपया 44 लाख अनुसूचित जाति की छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना में चल रही है। पिछले साल से सरकार ने उसको बैंकों के माध्यम से भुगतान का एक फैसला लिया है। 6-6 महीने छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होता है। मैं ये इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कमिटमेंट क्या है। एक कोई वेतनभोगी को हर महीने वेतन चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के हों, सबको छात्रवृत्ति की राशि महीने में चाहिए। अब 6-6 महीने पर पैसे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी मुद्दा ज़्यादा बन गया है, और यही कारण है कि आज कहीं भी इस वंचित समाज के छात्र छात्राओं का जहां अध्ययन हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए कर रहे हो या सामान्य शिक्षा के लिए, उनको ये आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। मुझे ये नहीं सर आपसे सवाल है कि आप बीजेपी के आरोप को खारिज कर रहे हैं। मुझे बस इतना बताइए सर, इस मामले को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, या इस मामले को आप मानते हैं कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है और ये गलती हुई है जिसे सुधारने की जरूरत है? इजहार साहब देखिए, एक चीज़ है कि इसमें स्पष्ट ये जो अभी राजू जी ने आज जो बयान माननीय सुशील मोदी जी के आए हैं, उस पर सरकार का जो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें 17/2/15, 23/2/15, 19/12/15 को जो उत्तर प्रदेश सरकार को 4 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसलिए नहीं हुआ कि सरकार को शक था कि कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी की जांच करने के लिए सरकार सर आपकी जांच कितने सालों से चल रही है? और अगर कोई आपकी जांच कितने सालों से चल रही है मुझे बताइए सर। देखिए, जांच जो है जब जैसे ही इतने जांच के दौरान छात्रों की हकमारी होती रही। के दौरान छात्रों की हकमारी होती रही। यहाँ के दलित छात्र आपको नजर नहीं आते, आपको हैदराबाद में नजर आता है। अच्युतानंद जी लंबित है, इसलिए इसीलिए लंबित है सर। वो किसी सर यहाँ के दलित छात्रों के हक की बात आती है तो सालों जांच चलती रहती है, आपको नजर नहीं आता यहाँ के दलित छात्रों का हक, लेकिन हैदराबाद नजर आ जाता है आपको। ऐसा क्यों सर? देखिए, अगर दलितों के बहुत बड़े रहनुमा हैं तो दलित छात्र छात्राओं के लिए जांच तेजी से करते और 4 करोड़ का भुगतान जल्दी से करते आप, और अभी तक आपने नहीं किया सर। अगर इतने बड़े रहनुमा है दलित छात्र छात्राओं के तो देखिए, एक चीज है, और जब आपकी जांच सालों से चलती रहती है। देखिए, एक चीज, इसके पहले भी मुख्यमंत्री जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जीतन राम मांझी जी थे और कल्याण मंत्री भी थे। हाँ। और ये भाजपा के लोग उस टाइम उसके साथ साथ तालियां बजाने का काम करते थे। यही तो सवाल है, यही तो विडंबना है कि सियासत दोनों तरफ चलती है। अच्युतानंद जी 30 सेकंड सर। तो अगर इसमें दोषी है, कहीं गड़बड़ी है, तो बिल्कुल सरकार तो कार्य इसलिए 4 करोड़ रुपया कब तक हकमारी होती रहेगी? सरकार कब तक हकमारी होती रहेगी? आपका सर इस मामले में आगे स्टैंड क्या है? 23/2/15 आपका इस मामले में सर आगे स्टैंड क्या है? पत्र उसको कहा भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो प्रेस माननीय सुशील कुमार ऊंचाई पर ले जाने सर, ऊंचाई पर ले जाइए, लेकिन दलित छात्र सुशील कुमार साथ हकमारी जो होती है ना, माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो प्रेस के माध्यम से
ये बहुत कम बहुत सवाल कम उठाया है जल्दी से कि 2012, 13, 13, 14, 14, 15 में जो दलित छात्रों के नाम आप पर इसकी मांग करते हैं जांच की। दलित छात्रों के नाम पर जो छात्रवृत्ति का 4 करोड़ से के करीब मामला है चंदौसी का, अलीगढ़ का, उस मामले में SM राजू ने 17/1/2014 को चिट्ठी दिया और आगे आप क्या मांग करते हैं, डिमांड क्या करते हैं? मांग कर रहे हैं और इसमें भी उन्होंने जो प्रेस बयान दिया है उसमें इन्होंने ने कहा है कि भाई न्यायपालिका माने ठीक ही पांडे जी ने कहा कि चोरी भी और सिनाबोजोरी भी कहां लेकर जाएंगे। न्यायपालिका हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इसको जांच करा के और इस प्रकार के जो घोटाला, चारा घोटाला जैसा जो घोटाला फिर से जोर बिहार लेकिन आप भी खामोश हो जाते हैं सर जब जीतन राम मांझी जी के रोल को लेकर मैं पूछता हूं घोटाला शुरू तो जांच मांझी जी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए, मांझी जी का भी रोल हो उसमें, वंचित किया गया उनके कार्यकाल में भी हुआ तो वो भी रोल में हो, जांच के दायरे में वंचित किया गया इससे उसका बहुत शुक्रिया और इस प्रकार का खत्म हो रहा है जांच। लेकिन क्या दो तरफा हो या एक तरफा हो, सवाल यह भी है। और सियासत क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से जांच की मांग करता है और आरोप लगाता है। दलित छात्र छात्राओं के साथ हुई हकमारी कम से कम यही बात कहती है। और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।